फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल व्हाट द साइंस बाय आशीष। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। दोस्तों, मार्केट में एक नया फंगस आया है जो स्पाइडर्स को zombies बना रहा है। ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, नो, एक हॉरर मूवी का प्लॉट टाइप लगता है, लेकिन ये सच है। ये जो फंगस है स्पाइडर्स के माइंड को कंट्रोल कर रहा है। इसकी कहानी शुरू होती है नॉर्दर आइलैंड के एक केव में, जहाँ पे बीबीसी विंटर वॉच टीम एक डॉक्यूमेंट्री बना रही है। उसी वक्त उनके एक साथी ने कुछ ऐसा देखा जिससे उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने देखा कि एक स्पाइडर छत पे लटका हुआ है। दोस्तों, कोई स्पाइडर कभी छत पे लटकता नहीं है। वो यूजुअली अपने वेब पे लटकता है या तो कोई दीवार के कॉर्नर से लटका होगा, पर छत पे कभी नहीं। ये देख के सब हैरान हुए और फिर एक साइंटिस्ट की टीम ने उसे स्टडी किया। इस टीम में थे डॉक्टर हेनरी एवंस और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ डेनमार्क एंड रॉयल बॉटनिकल गार्डन्स के एक्सपर्ट्स। इन सब ने मिलकर उस पर स्टडी की। उस पर लगी हुई एक अनयूजुअल मोल्डी ग्रोथ पे स्टडी की, एनालाइज किया। उससे पता चला कि उसमें एक फंगस है जो स्पाइडर के माइंड को कंट्रोल कर रहा है, उसके नर्वस सिस्टम को अटैक कर रहा है। तो उन्होंने उस फंगस को नाम दिया गिबेला एटनबरोआई। ये नाम रखा है उन्होंने डॉक्टर डेविड एटनबरो के नाम से, हु वाज अ रिनाउंड नेचुरलिस्ट। ये है बड़ी मजेदार बात, क्योंकि डॉक्टर डेविड खुद एक नेचर लविंग पर्सन थे। उन्होंने नेचर के लिए बहुत कुछ किया और उनके नाम से जिस फंगस का नाम रखा है वो फंगस स्पाइडर्स को ज़ॉम्बी बनाता है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये फंगस करता क्या है। दोस्तों, अगर सच बोलूं तो साइंटिस्ट ने कहा है कि ये फंगस सीधा स्पाइडर्स के ब्रेन को हाईजैक करता है, उसके पूरे ब्रेन को कंट्रोल करता है और उसको एक ऐसी पोजीशन में लेके जाता है जहाँ पे फंगस को अपने स्पोर्स फैलाने में वो उस स्पाइडर्स की बॉडी के अंदर आसानी हो। इन शॉर्ट, व्हाट दिस फंगस डज इज बायोकेमिकल माइंड हैक। यस, दैट्स द राइट वर्ड। यही नहीं, उसके साथ उसके ब्रेन, उसके नर्वस सिस्टम और उसके मसल्स को भी अटैक करता है, ताकि वो उसको एक ऐसी जगह पे लेके जाए अपने हिडन स्पॉट से दूर, खुली हवा में, जहाँ पे फंगस को अपने स्पोर्स बढ़ाने का मौका मिले और उसको हवा मिलती रहे, ताकि फंगस सरवाइव कर सके। यही नहीं दोस्तों, ये एक स्पाइडर की कहानी नहीं है। उन्होंने ऐसे बहुत सारे केव्स को स्टडी किया उस एरिया में और उन्होंने देखा कि बहुत सारे स्पाइडर्स इससे अफेक्टेड है। यूजुअली ये दो तरह के स्पाइडर उससे अफेक्ट होते हैं जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो फंगस है, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी फंगस। वी कैन नॉट टेक दिस लाइटली फॉर श्योर, और ये बहुत ही ज्यादा वाइड स्प्रेड हो सकता है। अगर आपने द लास्ट ऑफ अस देखी हो तो आपको एक कंसेप्ट का थोड़ा आइडिया तो होगा। ये फंगस पहले भी आ चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे स्क्रीन पे कि एक फंगस ने ऐसे ही एंट्स पे अटैक किया था। हुआ यह था कि ये फंगस एंट्स में फैल चुका था। ये उन्हें एक ऐसे स्पॉट पे लेके चले जाता था जहाँ पे उनकी डेथ हो जाए और उस बॉडी पे, डेड बॉडी में एंट्स की, उसमें अपने स्पोर्स को फैला सके। तो ये कोई नया फंगस, ये जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है फंगस की, ये पहली बार नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि ये एंट में फैला, अभी स्पाइडर में पाया गया, क्या ये ह्यूमंस में भी आ सकता है? एट द एंड साइंस इज साइंस दोस्तों, और हम किसी चीज को नकार नहीं सकते। वी कैन नॉट डिनाई। सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, यस, देयर कुड बी अ another fungus maybe in the future that can affect human brains just like it did with ant and spider and turn us into zombie. But there's a big question mark. uh, don't take me literally, but uh, possibilities हमेशा हो सकती है, वी नेवर नो, है ना? पर दोस्तों, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये जो फंगस है सिर्फ स्पाइडर तक ही सीमित है। स्पाइडर के अलावा ये और कहीं स्प्रेड नहीं होता। बट एक एवोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो हम सोच नहीं सकते, वो हमको दिखाती है। तो मे बी इन द फ्यूचर, एज आई सेड अर्लियर, राइट, एवोल्यूशन के कारण ये फंगस का रूप बदले, इसका नेचर बदले, और ये शायद इतना पावरफुल हो कि ह्यूमंस पे अटैक कर चुके। पर फ्रेंड्स, वो अभी नियर फ्यूचर में नहीं होने वाला। मे बी बहुत सालों बाद ये ऐसा कोई फंगस आए, अगर आए तो, राइट। पर दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसा कोई फंगस फ्यूचर में आ सकता है? क्या zombies हो सकते हैं? और इज इट जस्ट कंसेप्ट इन दी मूवीज और उसको हमको सीरियसली नहीं लेना चाहिए? एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम सब पूछते हैं कि zombies सच में हो सकते हैं। वेल, मेरे हिसाब से देखो, जो मूवीज में आप देखते हैं जैसे द नाइट ऑफ लिविंग डेड, है ना, या और बहुत सी जॉम्बी मूवीज आई है, आई एम लेजेंड, उसमें ये दिखाते हैं कि ह्यूमन बॉडी इज डेड एंड डेड होने के बाद वो वापस चलने फिरने लगती है। उसको उसमें उतना ब्रेन नहीं रहता है, वो सिर्फ वॉक कर सकती है और वो इंसान का खून पीती है ना। कोई कोई zombies तो कैनिबल भी होते हैं, लेकिन ये बहुत ही अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है फ्रॉम अ साइंस पॉइंट ऑफ व्यू। एज पर साइंस, ह्यूमन बॉडी जब डेड हो जाती है तो डीके करने लगती है, उसका मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम स्टॉप हो जाता है। तो एज पर साइंस देर इज नो पॉइंट इन लाइफ वेयर डेड बॉडीज कैन टर्न इन टू zombies। लेकिन कुछ ऐसे बीमारियां होती है जिसको हम शायद पैरासाइट बोले या वायरस बोले, जो होस्ट को कैप्चर कर लेती है और उसका बिहेवियर चेंज कर देती है। फॉर एग्जाम्पल डिजीज लाइक रेबीज, उसमें इंसान अपना होश खो बैठता है और जो बीमारी है, जो वायरस है, वो ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल कर सकती है। तो हम उसको zombies कहेंगे नहीं, हम उसको कहेंगे इन्फेक्टेड ह्यूमन बिहेविंग सिमिलर टू अ zombie इन वर्स्ट केसेस। डोंट जनरलाइज दिस। तो मेरे हिसाब से ये ऑल्टरनेटिव थियरीज शायद काम कर सकती है, बट जॉम्बी जॉम्बी एज अ कंसेप्ट अभी फिलहाल फिल्मों तक ही सीमित रहे तो बेटर है। तो फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में इतना ही। तो हमने जाना कि एक नया फंगस जो स्पाइडर को जॉम्बी बना रहा है। अभी देखना रहेगा कि ये फंगस कितना और आगे स्प्रेड होता है, और इसमें और स्टडीज हो गए, डिस्कवरीज हो गए। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच दिस न्यूज़ फ्रेंड्स। सो दिस वॉज इट अबाउट द वीडियो। हमने देखा कि एक नया फंगस कैसे स्पाइडर को जॉम्बी बना रहा है। और ये अभी वाइड स्प्रेड तो हो रहा है स्पाइडर्स में, पर देर इज नो प्रूफ दैट दिस विल स्प्रेड इन ह्यूमंस एज वेल। सो आगे ये वीडियो बंद करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर योर कमेंट्स एंड शेयर योर ओपिनियंस, एंड hit the bell icon. Thank you for watching What the Science by Ashish Sharma once again. Take care, and we'll meet in the next episode. Bye bye.